हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। रिडक्शन इन पीएच ऑफ ब्लड विल। अगर रिडक्शन होता है ब्लड पीएच में तो क्या देखने के लिए मिलेगा? रिड्यूस द रेट ऑफ हार्ट बीट। ये इसके वजह से आपको हार्ट बीट रिड्यूस करती नजर आएगी। तो हार्ट बीट आपको किसके वजह से आती है? क्लोजर के वजह से आती है ना। क्लोजर ऑफ वॉल्व्स, हार्ट वॉल्व्स जो होते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व और सेमिलुनार वॉल्व, उसके वजह से लब डब साउंड आता है, हार्ट बीट आती है। ठीक है, तो उसमें कोई रिडक्शन मिलेगा अगर पीएच रिड्यूस कर रहा है ब्लड में? नहीं, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है। वॉल्व के क्लोजर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिड्यूस दी ब्लड सप्लाई टू दी ब्रेन। पीएच कम हो रहा है ना, ब्लड का फ्लो तो कम नहीं हो रहा है ना। हार्ट ने तो अपनी फंक्शनिंग अफेक्ट नहीं करी है ना, हार्ट में तो कोई पंपिंग पे फर्क नहीं पड़ा है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है? इनकरेक्ट। डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अभी समझेंगे कैसे करेक्ट है। रिलीज बाय कार्बोनेट आयंस बाय द लिवर, ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। अब आप ये देखते हैं पीएच रिडक्शन आपको ब्लड में कब मिलेगा? जब पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो आप क्या देखेंगे? ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ बन रही है? सेल्स और टिश्यू में। वहां पर मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रहे हैं, सेल्स और टिश्यूज। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, जिसके वजह से आप क्या देखेंगे? यहाँ से, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड और टिश्यू, सेल्स और टिश्यू में ज्यादा है, ब्लड में कम है, तो वो सेल्स और टिश्यू से कहाँ डिफ्यूज करती है? अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, ब्लड की तरफ। ठीक है, ब्लड में आ जाती है। अब ब्लड में जब वो आती है प्लाज्मा से, प्लाज्मा से फिर कहाँ एंटर करती है? यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ आ रही है, प्लाज्मा में आई, और बाकी कहाँ चली गई? कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी। ठीक है, आरबीसी में जाके क्या कर रही है? वाटर के साथ रिएक्ट कर रही है और H2CO3 बना रही है। ठीक है, ये H2CO3 कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में HCO3 बाइकार्बोनेट आयन और H आयन में चेंज हो रहा है। अब देखो, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी के अंदर आएगा उतना H आयन बनेगा ना, उतना H2CO3, उतना H आयन। तो ये H आयन क्या करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? आप जानते हैं ना, अगर H आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है तो पीएच विल डिक्रीज, पीएच डिक्रीज करेगी, एसिडिक एनवायरमेंट बनेगा, एसिडिक। ओके, तो ये एच आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होना या पीएच का कम होना, रिडक्शन इन पीएच, ये क्या बता रहे हैं? कि पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड में ज्यादा है। अब आप जानते हैं हीमोग्लोबिन की एफिनिटी किसके साथ बढ़ती है? जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है। तो यहाँ पर अगर आपने देखा होगा कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा था पहले, तो ऑक्सीजन ने हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड किया और क्या बना दिया? क्या बना दिया यहाँ पर? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना दिया। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है ना, ये टेम्परेरी कॉम्प्लेक्स होता है। टेम्परेरी क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा तो ये हीमोग्लोबिन की एफिनिटी इससे ज्यादा हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करने की। कार्बन डाइऑक्साइड की एफिनिटी बढ़ जाएगी हीमोग्लोबिन से बाइंड करने की, तो ये डिसोसिएट हो जाएगा। हीमोग्लोबिन जो फ्री होगा उसके साथ क्या बाइंड कर जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या फॉर्म होगा? कार्बामीनो, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये फॉर्म होगा। तो क्लियर है ये? रिडक्शन इन पीएच ऑफ ब्लड विल डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। बिल्कुल, क्योंकि पार्शियल प्रेशर जिसका ज्यादा होता है, हीमोग्लोबिन की एफिनिटी उसके साथ बढ़ जाती है। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन न्यू एनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर 186 एंड 187 पर गिवन है। थैंक यू।